दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में। इसमें जो क्वालिफिकेशन का मैटर चल रहा है आईटीआई वर्सेस 10th पास का, उसके बारे में, क्योंकि ये मामला जो है अब कोर्ट में जा चुका है। सीएट में इसकी याचिका दायर हो चुकी है और इसकी अगली सुनवाई 14 फरवरी को है। तो 14 फरवरी को क्या हो सकता है? क्या यहाँ पर आईटीआई के पक्ष में निर्णय आएगा या फिर 10th पास के पक्ष में निर्णय आएगा? सीएट यानी कोर्ट किसके पक्ष में होगा, किसके पक्ष में कोर्ट का निर्णय जा सकता है? और रेलवे किसकी बात को मान रहा है, आईटीआई की बातों को मान रहा है या फिर 10th पास को? तो यहाँ पर 14 फरवरी को टोटल जो है 4 तरीके से कोर्ट का निर्णय आ सकता है। तो वो कौन कौन से हैं, कैसा कैसा निर्णय आ सकता है, तो पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे चारों प्रकार से कि क्या क्या निर्णय आ सकता है। पूरा डिटेल से हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल में आप लोगों को रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट देखने को मिल जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैटर को लेकर जो 14 तारीख को सुनवाई है, 14 फरवरी को, उसमें जो है कोर्ट का 4 प्रकार से निर्णय आ सकता है। वो कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला क्या है? पहला है कि रेलवे आईटीआई हटाने को लेकर सटीक जवाब दे। रेलवे ने आईटीआई को हटाया है तो उसको लेकर यहाँ पर कोर्ट में रेलवे सटीक जवाब दे, जिससे उस पर जो जवाब देगा फिर उस पर सीएट यानी कोर्ट जो है विचार करेगा, विमर्श करेगा, उसके बाद निर्णय लेगा। और उसमें भी 2 ऑप्शन बन रहे हैं। पहला तो अगर उसको सटीक, कोर्ट को सटीक जवाब लग सकता है तो वहाँ पर निर्णय दे सकता है कि आईटीआई लागू नहीं रहेगा, 10th पास ही रहेगा। या फिर उसको डाउट लगता है तो वह भर्ती में क्या करेगा, स्टे लगा देगा, भर्ती में जो है यहाँ पर स्टे लगा देगा। तो ये तो हो गया जब रेलवे आईटीआई हटाने को लेकर सटीक जवाब देती है, तो ये एक निर्णय आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा, अगर रेलवे सटीक जवाब जो है वहां पर कोर्ट में सटीक जवाब नहीं देती है, तब क्या होगा? तो वहां पर क्या करेगा, सीएट भर्ती पर स्टे लगा सकता है। जो भर्ती चल रही है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसमें जो है सीएट यानी कोर्ट जो है स्टे लगा सकता है। पहला तो ये निर्णय आ सकता है। या फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि रेलवे ने सटीक जवाब नहीं दिया है, तो वहां पर रेलवे की बातों को डायरेक्टली नकार करके और आईटीआई को लागू कर दे। ये निर्णय आ सकता है दूसरा, सीएट की तरफ से यानी कोर्ट की तरफ से दूसरा निर्णय। अगर रेलवे सटीक जवाब नहीं दे सकती है, मतलब नहीं देती है, तो वहां पर जो है आईटीआई को लागू कर सकता है, मतलब अनिवार्य कर दे सकता है कोर्ट। ठीक है। या फिर तीसरी बात क्या, तीसरा क्या निर्णय आ सकता है? यहाँ पर फॉर्म के लास्ट डेट से पहले तीसरा निर्णय ये आ सकता है कि अगर वहाँ पर सीएट को लगता है यानी कोर्ट को लगता है कि परफेक्ट जवाब ना रेलवे ने दिया है और आईटीआई के पक्ष से भी कुछ वार्तालाप होगा, तो वहाँ पर अगर सीएट को लगता है कि अभी इस भर्ती पर रोक नहीं लगाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, फॉर्म की लास्ट डेट जो है 22 फरवरी रखी गई है रेलवे की तरफ से। तो 22 फरवरी से पहले जब रेलवे या फिर रेलवे मांग भी सकता है कि एक और डेट उसको दिया जाए, तो फॉर्म के लास्ट डेट से पहले एक और डेट दे सकता है कोर्ट। यहाँ पर एक और हायरिंग हो सकती है। ठीक है। तीसरा तो ये हो सकता है। और चौथा, अगर रेलवे को लगता है कि हम फॉर्म भरा लें उसके बाद ही इस भर्ती पर प्रोसेस करें, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरीके से रेलवे के खिलाफ जो है कोर्ट में केस लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है, बहुत सारे उसके पास लगे होते हैं। तो रेलवे के वकील क्या करते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं। वहाँ पर जो हायरिंग होती है वहाँ पर वो पहुँचते ही नहीं हैं। तो रेलवे की तरफ से अगर अनुपस्थित रहते हैं तो एक और डेट बढ़ाई जा सकती है। वो अगर ये चाहें कि हम अभी इसका निर्णय ना लें, कोर्ट इसका अभी निर्णय ना ले, तो इस हायरिंग में वो अनुपस्थित हो सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि एक बार अनुपस्थित हुए तो कोर्ट निर्णय दे देगा। वहाँ पर जब तक रेलवे अपना जवाब सबमिट नहीं करती है, तो वहाँ पर जो है सबमिट नहीं करती है, तब तक जो है कोर्ट निर्णय पर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक बार अनुपस्थित होने पर निर्णय नहीं लिया जाएगा, ये तो कंफर्म है। हाँ, अगर बार बार अनुपस्थित होगी तो उसके खिलाफ में निर्णय आ जाएगा।
लेकिन अगर वो चाहे कि फॉर्म भर जाए 22 फरवरी जो है क्रॉस हो जाए, उसके बाद इसका निर्णय आए, तो वो लोग अनुपस्थित भी हो सकते हैं कि कोर्ट में जाए ही ना, और वहाँ पर जो है इसका निर्णय ही ना आए, अगली हायरिंग डेट आ जाए। तो ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पर 4 तरीके से निर्णय आ सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमें तो यहाँ पर लगता है कि ITI लागू करना चाहिए, ITI लागू करना चाहिए। ये ITI छात्रों के साथ धोखा है। आपने 2018-19 में नोटिस जारी किया कि हम ITI लागू करेंगे, ITI लागू करेंगे, और आपके नोटिस को देखकर लाखों छात्रों ने जो है ITI किया। लेकिन अब जब आप 6 साल बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो आप जो है वैकेंसी निकालने के बाद नोटिस जारी करते हैं कि हम इस बार जो है इस वैकेंसी में जो है 10th पास एलिजिबल करते हैं। तो ये कहाँ का निर्णय है? आपके नोटिस को देखकर लाखों छात्रों ने अपने कोर्स को, इस ITI कोर्स को करने के लिए कर्जा लिया, कर्जा लेकर कोर्स किया। अब उस कोर्स को करने के बाद जब आप 10th पास को एलिजिबल कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो उनका कंपटीशन हाई हो जाएगा, क्योंकि 10th पास कौन होता है ये आपको पता है, रेलवे को पता होना चाहिए। 10th पास करके ही सभी हायर एजुकेशन किए जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि उच्च डिग्री ली जाए और वो 10th पास ना हो, तो 10th पास तो सभी होते हैं। वहाँ पर BTech डिप्लोमा कई तरीके की तैयारी करने वाले छात्र बैठेंगे, तो उनके सामने ITI वाले कहाँ टिक पाएंगे? और ये कहाँ का बेहुदा मजाक है? आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10th पास यदि आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अथवा में आप लिख रहे हैं कि ITI भी एलिजिबल है। अरे मूर्खों, रेलवे वालों, ये तो ध्यान दो, जो ITI करता है तो वो भी तो 10th करके ही ITI जाता है ना। मैक्सिमम 95% जो है ITI के ऐसे कोर्स हैं, मतलब ट्रेड हैं, जिनको 10th पास करके ही आप ITI कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से आप ITI को एलिजिबल कर रहे हैं? वो भी तो 10th पास है। तो अगर ITI को कोई विशेष वरीयता नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी इस क्वालिफिकेशन को पार कर रहा है। तो फिर यहाँ ये बोलने की, ITI बोलने की क्या ज़रूरत है? वो तो ऑलरेडी 10th पास है ना। तो यहाँ पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए। मूर्खों जैसे काम कर रहा है रेलवे, तो यहाँ पर रेलवे को निर्णय लेना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, काफ़ी छात्रों का कहना है कि रेलवे ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जो एक बार निर्णय ले लिया है। तो उन छात्रों को बता दें कि यहाँ पर बदलाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार रेलवे ने बोल दिया कि 10th पास रहेगा तो 10th पास ही रहेगा, ऐसा नहीं है, बदलाव होगा। जैसे अभी आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का आप लोगों ने देखा, वहाँ पर BEd जो है रखा गया था एलिजिबिलिटी, लेकिन अब उसमें चेंजेस करके हटा दिया गया है BEd को, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म भरा जा चुका है। ठीक है, तो उसके बाद भी यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन में चेंजेस किया है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन में चेंजेस नहीं हो सकता है। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है। बाकी हम लोग देखते हैं क्या निर्णय आता है। जो भी होगा आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष होगा। बाकी हमारी तरफ से यदि माना जाए तो ये ITI छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है? यहाँ पर भले 10th वाले हों, ITI वाले हों, सभी के लिए जिनका जो मानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।